ओम खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 4 तारीख की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि और तुला राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश हो रहा है इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से ये सुंदर रूप से आपके लिए विजय के योग तो बनाएगा, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में नेगेटिव रहेगा। 2 दिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खर्चे अननेसेसरी बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। गौ पूजन करना आपके लिए संपूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। दूसरा, नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। गाय की सेवा करें, हो सके तो सफ़ेद गाय गौशाला में मिल जाए तो वहाँ उसको अवश्य हरा चारा इत्यादि खिलाएं। भगवती कृपा से प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। 5 तारीख का दिवस, शनिवार का अवसर, और शनि महाराज जैसे आपके वक्री चल ही रहे हैं इस वक्त, आपके विशेष तौर पर सफलता वाले भाव में बैठे हैं, दशम भाव में, कर्म भाव में बैठे हैं। उनका उपचार करने की ज़रूरत है आपको। यदि उनका उपचार आपने कर लिया तो ये नवरात्र में भगवती का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। नवरात्र का तीसरा दिवस चंद्रघंटा देवी का दिवस है, जो विजय देने वाली देवी हैं, विजयनाद उत्पन्न करने वाली हैं। सिंदूर तृतीया दिन माना जाता है, भगवती को सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार का समान उपस्थित करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवती को यदि आप उनके केस के बाल जो होते हैं वो जो उनको विशिष्ट सौंदर्य के प्रसाधन के रूप में यूज़ होते हैं, उनको अवश्य भगवती को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, उनका पूजन करें। विजय के योग बनते दिखाई देंगे आपको। और जैसा हमने कहा कि नवरात्र के दिवस पर आश्रम में विशेष तौर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल ही रहा है। नित्य प्रति शाम को भगवती के सानिध्य में जो 500 साल पुराना भगवती का दिव्य शिव विग्रह है, जो मुल्तान से विवेकानंद योगाश्रम में पधारा, उनके सानिध्य में ये यज्ञ रहेगा पूरा नवरात्र पर्यंत तक। आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और भगवती का दर्शन कर कर हमने ऐसा देखा है कि भगवती समस्त कष्टों का निवारण करने के योग देती है, विजय के योग देती हैं। यदि जीवन में कष्ट चल रहा हो तो भगवती के सानिध्य में आकर बैठें थोड़ी देर, देखिए कहीं ना कहीं से भगवती की दिव्य कृपा से कहीं ना कहीं रास्ता बन जाएगा, विजय का योग बन जाएंगे। 6 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर है। तृतीया तिथि थोड़ी सी वृद्धि की तरफ चली गई है, तो रविवार के दिन सुबह सुबह तृतीया भी रहेगी, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, चतुर्थ नवरात्र का योग रहेगा। और चंद्रमा परिवर्तित होकर जिस प्रकार से बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ गए हैं, ये नव शक्ति का संचार करेंगे आपके लिए, सुंदर योग बनाएंगे, विचारों को नया ओतप्रोत करने के योग बनाएंगे, सही दिशा आपको प्राप्त करने का योग बन सकता है। तो इसलिए सही दिशा पे चलेंगे तो विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, थोड़े चंद्रमा में कमज़ोर स्थिति इसलिए है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा को शक्ति देने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवती कुष्मांडा के रूप में कुष्मांड भगवती को अर्पित, पेठा भगवती को अर्पित करें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये संपूर्ण कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। दिशा, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, उदया तिथि, उसके बाद पंचमी का आगमन, स्कंद माता का सुंदर अवसर पूजन करने का। और आपका जो मंत्र हमने दिया है वो भगवती का ही मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ग्रह तो आपके अनुकूल हैं बिल्कुल, जैसा विजय करने का योग बन रहा है, बस हिम्मत आपको चाहिए। वृषभ राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा एक बात ध्यान रखेंगे कि इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को तो, अपने ज्ञान को तो ठीक समझे ही समझे, थोड़ा दूसरों को भी तवज्जो देने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि केवल मैं ही सब कुछ हूँ, और कहीं किसी वृद्ध आदमी का, बड़े व्यक्ति का, माता पिता का यदि सम्मान ना हुआ और कहीं ना कहीं आपने केवल अपनी चलाने ज़्यादा प्रयास किया, तब फंस सकते हैं। ग्रह बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन हम ही बुद्धिमान नहीं, हमारे से भी आगे बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे तो सब शुद्ध रूप से कल्याण के योग बन सकते हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग को यदि समझने का प्रयास करें तो आपके लिए पूर्ण परिपक्व काल है लाभ को प्राप्त करने का। और ऐसे में यदि आप हनुमान जी का थोड़ा स्तवन कर लें, शक्ति को और प्राप्त कर लें, तो सही रूप से आपके लिए कष्ट को निवारण करने का योग बन सकता है। वहीं 9 तारीख के लिए हम बात करें तो ये थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करने का योग देगा। सही दिशा में थोड़ा सा कुछ ना कुछ बैरियर उत्पन्न करने का रास्ता बना सकता है, क्योंकि इस दिन बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं।
ये बृहस्पति का वक्री करीब करीब 12:30 बजे होगा, तो बृहस्पति को कुछ दिन ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बृहस्पति बनते हुए काम को किस प्रकार से सही व्यवस्था लाकर कहीं ना कहीं हिंड्रेंस उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। शनि वक्री चल रहे हैं और साथ साथ बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। दो ग्रह वक्र अवस्था में जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने के योग बना सकते हैं। मनो मस्तिष्क थोड़ा बंधन में आ सकता है। सही दिशा प्राप्त करते हुए भी मन ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ खुलकर काम करने में दिक्कत आएगी। ऐसे में तो बृहस्पति के निमित्त बृहस्पति का मंत्र जप करें। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा बृहस्पति क्या कुछ करेंगे, कैसे उपाय करने चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पिताजी का, माता पिताजी का, बड़े जन का, गुरुजन का आशीर्वाद ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। नवरात्र का 6वां दिवस है। भगवती कात्यायनी की आराधना करने का अवसर है। जो आपको मंत्र बताया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृषभ राशि वालों इस मंत्र का जप करना 108 बार डेली इन नवरात्रों में देखिएगा। माँ भगवती कृपा से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का रास्ता प्राप्त हो सकता है। 10 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, 7वां नवरात्रा। बुध परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित हो जाएंगे आपके लिए। और बृहस्पति वक्री, बुध और शुक्र का योग जिस प्रकार का बन रहा है, ये आपके शत्रु थोड़े से ज़्यादा आप पर भारी पड़ने के योग बना सकते हैं और सही दिशा प्राप्त करने में आपको थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में भगवती का सानिध्य ज़रूरत है, माँ की कृपा की ज़रूरत है। और ऐसे में भगवती कालरात्रि का स्तवन, 7वां दिवस नवरात्र जो है कालरात्रि के निमित्त माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जप करें और हो सके तो भगवती दुर्गा सप्तशती के निमित्त, भगवती के प्राप्त करने के निमित्त दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आए हुए मंत्र, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से सही दिशा मिल जाएगी। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है, वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है, इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए, वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ व्यस्त रखते हैं।
कोशिश करें आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।